चलो, good afternoon everyone. Let's start now. Okay. होमवर्क किया? कुछ डाउट हो होमवर्क में तो पूछ लेना, ठीक है? आंसर मैच हो गए होंगे मेरे हिसाब से. Okay. So question number 6. Let's start with it. Using truth table, verify P disjunction, Q conjunction. Yes, let's try out this one. Question number 6. First one, P disjunction Q conjunction R is equivalent to P disjunction Q, P disjunction Q and P disjunction R. ओके तो ये हम लोगों को इक्विवेलेंस प्रूव करना है. ओके इक्विवेलेंस प्रूव करना है. हाउ टू सॉल्व इट? अगेन आई विल हैव टू ड्रॉ टेबल, है ना? काफी सारे लोगों ने किया होगा, वेरी गुड, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑब्वियसली. ओके दैट इज माय ड्यूटी. किसका फॉर्मेट चेंज हुआ है श्रावणी? मुझे नहीं समझ में आया किस चीज का फॉर्मेट. यस, जूम ऐप का. क्यों? आई डोंट नो. मेरी तरफ तो मतलब होस्ट की तरफ तो कुछ चेंज नहीं हुआ है मेरे हिसाब से. अभी वो तुम लोग पार्टिसिपेंट्स की तरफ कुछ चेंज हुआ होगा तो आई डोंट नो. ओके अच्छा, पता नहीं, फिर हो गया होगा. श्रावणी श्रावणी को न्यू दिख रहा है सब कुछ. श्रावणी का ऐप अपडेटेड होगा, फिर बाकी लोगों का नहीं होगा. पी क्यू आर देन यस, 3 स्टेटमेंट्स है हमारे पास. सो ऑब्वियसली कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे? टी 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 एफ एफ so this is T T T F F T F F T T F F. ओके कुछ गड़बड़ हो गया. हाँ T चाहिए. F F F. ओके अब हम लोगों को क्या करना है? यस, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो वेरीफाई करने हैं. ओके अभी दो ट्रुथ टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है. ओके तुम लोग एक ही ट्रुथ टेबल में दोनों चीजें कर सकते हो. ठीक है, एक ही ट्रुथ टेबल में दोनों स्टेटमेंट्स बना सकते हो. ठीक है, तो अभी पहले ये लेते हैं Q एंड R. ओके उसके बाद क्या रहेगा अपना? यस एक ना? उसके बाद क्या रहेगा? यस कार्तिक, तू पानी की बोतल साइड में लेके बैठ जा. जैसे ही नींद आए ना, आंखों पे से पानी लगाना. ठीक है, P और Q एंड R. ओके देन इस साइड में, राइट हैंड साइड में हम लोगों के पास क्या है? P और Q. ओके फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है? P और R, है ना? एंड फिर P और Q एंड P और R. ओके तो अभी नंबर्स देते हैं, पहले इसको नंबर्स देते हैं हम लोग. ठीक है तो ये क्या है? 1 2 3. ये क्या है? Q एंड R मतलब ये 4th कॉलम है. तो दिस इज व्हाट 2 एंड दिस थिंग 3. ये अपने लिए है, हाँ नीचे वाला अपने लिए. 5th कॉलम क्या है? 5th कॉलम इज योर 4th कॉलम और 1st कॉलम. ओके नेक्स्ट P और Q क्या है? P और Q फर्स्ट और सेकंड. ओके ये नीचे वाला लाइन अपने लिए है, कोई करने की जरूरत नहीं है. ओके ट्रुथ टेबल के लिए दो ट्रुथ टेबल मत बनाओ यार इक्विवेलेंस के लिए, क्योंकि हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा उसकी वजह से, है ना? बार बार वो चीज करनी पड़ेगी.
तो बहुत काम बढ़ेगा, तो डोंट डू दैट। एक ही टेबल में सब कुछ अकोमोडेट करो, एंड जनरली वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो डोंट प्रिपेयर टू ट्रुथ टेबल्स, नॉट एट ऑल नीडेड। पी ये 6, ये है 7, पी डिसजंक्शन आर मतलब 1 disjunction 3, 8th one is P or Q, it is 6, and P disjunction R, it is 7. ओके तो क्या क्या है फिर, चलो देखते हैं 2 and 3, फटाफट 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 करना है अभी। 2 and 3, T and T, T, F and T, F, T and T, T, F and T, F, है ना। T and F, F, F and F, F, T and F, F, F and F, F. Okay, understood? नेक्स्ट 1 and 4 का डिसजंक्शन, फर्स्ट एंड 4 मतलब T डिसजंक्शन T, T हो गया, T डिसजंक्शन F, T हो गया, F डिसजंक्शन T, T हो गया, F डिसजंक्शन F, F हो गया, T डिसजंक्शन F, T हो गया, T डिसजंक्शन F, T हो गया, F डिसजंक्शन F, F हो गया, F डिसजंक्शन F, F हो गया। ओके तो मुझे ये साइड तो मिल गया, विच इज माई 5th कॉलम, है ना। लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, आई गॉट दी लेफ्ट हैंड साइड, है ना। आई गॉट लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, उसके लिए मुझे क्या करना है, पी एंड क्यू का डिसजंक्शन, टी एंड टी का डिसजंक्शन, इट वुड बी टी, टी एंड एफ का डिसजंक्शन टी, एफ एंड टी का डिसजंक्शन टी, एफ एंड एफ का डिसजंक्शन एफ, टी एंड टी का डिसजंक्शन टी, टी एंड एफ का डिसजंक्शन टी, एफ एंड टी का डिसजंक्शन टी, एफ एंड एफ का डिसजंक्शन एफ, है ना। ओके अब 1 और 3, 1 and 3 का डिसजंक्शन, 1 and 3 का डिसजंक्शन, टी डिसजंक्शन टी, टी हो गया, टी डिसजंक्शन टी, टी हो गया, एफ डिसजंक्शन टी, टी हो गया, एफ डिसजंक्शन टी, टी हो गया, टी डिसजंक्शन एफ, एफ सॉरी टी हो गया, टी डिसजंक्शन एफ, टी हो गया, एफ डिसजंक्शन ये एफ और ये एफ। अब क्या करना है हम लोगों को, ये 6 and 7 कॉलम का कंजंक्शन, टी एन टी, टी, टी एन टी, टी, टी एन टी, एफ एंड टी, एफ, है ना, टी एंड टी, टी एंड टी, टी एंड एफ, एफ एंड एफ। गॉट इट। क्या मिल गया हम लोगों को, देखो जरा क्या मिल गया हम लोगों को, राइट हैंड साइड मिल गया। सो तुम्हारा 5th कॉलम रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड साइड, 8th कॉलम रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड साइड, है ना। 8th कॉलम रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे फिर फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर में हम लोग लिखेंगे columns 6 and 8 are identical. Therefore, therefore what? Yes, कौन सा statement है अपने? Therefore, P or Q and R is equivalent to P or Q and P और R। इस तरीके से आंसर लिखो, डबल डबल ट्रुथ टेबल मत ड्रॉ करो, अपना काम बढ़ता है। ओके सो पी क्यू आर फिर से लिखने पड़ेंगे ना, तो ये 3 कॉलम फिर से बनाने पड़ेंगे, सो डोंट डू दैट। ओके डोंट डू दैट। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू सेकंड वन नाउ। दिस वन क्वेश्चन नंबर 6, sorry 6 का second, directly second. P implies Q is equivalent to negation of Q implies P implies Q. Can you try? Take 2 minutes. Take 2 minutes and try it out. I'll prepare the table by the time. P Q. चलो कोशिश करो तब तक। हो गया? गुड, वेरी गुड। अच्छा निगेशन करना चाहिए था एक्चुअली, ये तेरी पूरे स्टेटमेंट्स में देखो क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी है, निगेशन भी तो जरूरी है ना, उधर ही सब कुछ एक ही टेबल में सब कुछ कर लेना है। सो negation of Q implies
P implies Q। देखो कैसे हो गया अभी। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, ओके, फिफ्थ और सिक्स्थ। नीचे का आई राइट विथ डिफरेंट कलर। P implies Q, 1 implies 2। ये नीचे का ऑप्शनल है, ये मत नीचे का नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हम लिखते हैं अपने रेफरेंस के लिए और कुछ नहीं। P implies Q मतलब 1 implies 4, 1 implies 4। Negation of Q implies P implies Q मतलब 3 implies 4, 3 implies 4। Okay, understood? Yes, any doubt? ठीक है। तो टेबल बना लिया। दो ही स्टेटमेंट है अपने पास। Since we are having only two statements, I will write it as TT, TF, FT, FF। ओके। नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा? नेगेशन ऑफ क्यू टी का नेगेशन, एफ, एफ का नेगेशन, टी, टी का नेगेशन, एफ, एफ का नेगेशन, टी। ओके। P implies Q. One first column implies second column. T implies T, T. T implies F, F. F implies T, T. F implies F, T. Then first column implies fourth column. T implies T, T. T implies F, F. F implies T, T. F implies T, T. Third implies fourth. Three implies fourth. F implies T, T. T implies F, F. F implies T, T. T implies T, T. क्या समझ में आ रहा है? ये जो था, ये जो अपना कॉलम है, कौन सा? ये वाला एंड ये वाला कॉलम सेम है ना? एंड दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन सेम है ना? ओके मतलब फिफ्थ कॉलम रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड साइड, सिक्स्थ कॉलम रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड साइड, है ना? So that is why, yes, what I can say, fifth column and sixth column are identical. Fifth column and sixth column are identical. Column 5 and 6 are identical. Therefore, P implies Q. Okay. So these two are what? Equivalent statements. Understood? Yes. So दो कॉलम्स मत बनाया करो। देखो अभी P implies Q फिर से बनाना पड़ता ना तुम लोगों को, हाँ? फिर से बनाना पड़ता, तो फिर वो जरूरत नहीं थी। ओके चलो थर्ड वन। थर्ड में अभी तीन तीन है ना, तीन तीन इक्विवेलेंट है। फोर्थ वाला होमवर्क के लिए करो, थर्ड वाला अभी करते हैं बिकॉज तीन स्टेटमेंट्स है इसमें। नेगेशन ऑफ P implies negation of Q equivalent to P conjunction negation of Q equivalent P conjunction Q। अच्छा कॉपी करना है कार्तिक, कॉपी, खुद का दिमाग लगा। चलो बाकी लोग तब तक सेकंड पे वर्क करो। फोर्थ होमवर्क, ओके, फोर्थ इज फॉर होमवर्क। ओके नाउ P एंड Q, सॉरी, दो ही स्टेटमेंट्स है ना हमारे पास, दो ही स्टेटमेंट्स है P एंड Q। निगेशन चाहिए किसी का? यस निगेशन चाहिए हमें, Q का निगेशन चाहिए, निगेशन ऑफ Q चाहिए हम लोगों को, तो पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, बाद में प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ से स्टार्ट करते, क्या क्या चाहिए हम लोगों को?
P implies negation of Q चाहिए, ओके। उसके बाद negation चाहिए उसी का, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या क्या चाहिए हम लोगों को, यस। यहाँ पे हमें negation of Q का फिर से negation भी चाहिए, मतलब negation of Q चाहिए हम लोगों को, which would be Q only ना, है ना। उसके बाद P and negation Q चाहिए हम लोगों को, and ये आएगा P and ओके। तो फिर क्या क्या है फिर हमारे पास, कॉलम्स बन गए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम क्या है, वैसे चलो ठीक है पहले मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 8th, है ना। तो अब क्या क्या है अपने पास, दिस इज व्हाट, फोर्थ कॉलम कैसे आया है, 1 implies 3, negation of P implies negation of Q, मतलब ये कैसे आया है, negation of फोर्थ कॉलम, है ना। ये कैसे आया है, negation of 3, थर्ड कॉलम। ये कैसे आया है, yes, P conjunction negation of negation Q, it means what, yes, 1 and 6th column, है ना, 1 and 6th column। ये कैसे आया है, P and Q मतलब 1 and 2, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं फिलअप करना, दो ही स्टेटमेंट्स है ना अपने पास, दो ही स्टेटमेंट्स है, तो कॉम्बिनेशंस कौन से बनेंगे, टी 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 सॉरी टी 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 एफ एफ टी 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 एफ एफ सॉरी एफ एफ, है ना। तो निगेशन ऑफ क्यू क्या होता है, एफ टी, 1 implies 3, T implies F, T implies T, F implies F implies T, है ना। negation of fourth column, F implies, yes, negation of F, T, negation of T, F, negation of T, F, negation of T, F, है ना। नेक्स्ट थर्ड कॉलम का negation, F का negation T, T का negation F, F का negation T का negation, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, देखो तुम ये कॉलम्स ये ऐसे ये ग्रीन कलर के नंबरिंग्स खुद के लिए करोगे ना तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ओके। ये अपने लिए है, ये पेंसिल से करो बाद में हटा दो, ये नंबर्स पर दिखाओ, मतलब उनको इक्विवेलेंस चेक करते वक्त ये नंबर्स जो है ना वो उनको बताओ कि हाँ ये नंबर्स है, 1 and 6, 1 and 6, फर्स्ट कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम, टी टी टी, टी एफ एफ, एफ टी एफ, एफ एफ एफ, है ना। 1 and 2, first and second, T and T, T, T and F, F, F and T, F, F and F, F. Okay? Now, so कौन से कॉलम्स मिल गए हम लोगों को, पहला कॉलम क्या इंडिकेट करता है, कहाँ पे है, फिफ्थ, है ना। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज योर फिफ्थ कॉलम मतलब योर फर्स्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट P एंड नेगेशन ऑफ Q मतलब कौन सा है तुम्हारा, सेवेंथ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट ये क्या है तुम्हारा, 8th एक्सप्रेशन, है ना। That means what, yes, what I can write, I can write at the end that column 5, 7 and 8 are identical, है ना। Therefore, yes, therefore negation of P implies negation of Q is equivalent to P conjunction negation of Q is equivalent P conjunction Q, okay. So this is your equivalent statement, okay। चलो fourth now, let's start with fourth now, fourth homework के लिए करना है, sorry, and कुछ homework और ले लो extra practice के लिए, तुम लोग miscellaneous के भी equivalent sums कर सकते हो, ठीक है, at the same time, yes, homework questions, homework questions,
just a minute. Prove the logical equivalence first. Negation of P implies negation of Q. Negation of P and Q. Second, P and negation of Q disjunction R is equivalent to negation of P Q conjunction negation of R. Okay, third one प्रूफ करना है तुम लोगों को. सॉरी, हाँ, टेक डाउन दिस. negation of P disjunction Q, then disjunction P or Q conjunction R is R. Okay, then fourth is take down this. P double implies Q is equivalent to P implies Q and Q implies P. Okay. yes. होमवर्क तुम लोगों को करना है ना. ये फोर्थ क्वेश्चन तुम लोगों को करना है और ये एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस में दे रही हो अभी. ठीक है, ये सब करने हैं. इतना प्रैक्टिस करोगे तो मोर देन इनफ है. निगेशन ऑफ पी. कार्तिक आज एकदम फॉर्म में है. कार्तिक एकदम फ्रेश है आज. एकदम मुझे डाउट्स वाउट्स पूछ रहे हैं. आज सिर्फ कार्तिक की बात कर रहे हैं इनफैक्ट. negation of P disjunction ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, सो ये 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए रखो. जरूरी है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. इट इज नीडेड. ओके, सो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फ्राइडे तुम लोग को सैटरडे संडे भी कहाँ फ्री होता है रे. फ्राइडे क्या अलग चीज है क्या? सैटरडे संडे भी तो फ्री नहीं होता. Prove that the following pairs of statement patterns are equivalent. Okay, फिर से सेम चीज है. अच्छा ओके, ये पैटर्न यहाँ पे हो गया. ये पैटर्न जो है यहाँ पे हो गया. ओके, उसके जगह पे एक ले लो क्वेश्चन. ओके, अच्छा कल 15 अगस्त है. अरे हाँ, कल फिर सर का लेक्चर नहीं है क्या? सैटरडे संडे शायद लेक्चर नहीं है सर का. मुझे लगता है शायद. आई एम नॉट श्योर. प्रूव दैट following statement patterns are equivalent. अच्छा ओके, आई विल शो दी होमवर्क क्वेश्चंस. जस्ट वेट. हाँ देखो, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली. आई डोंट नो एग्जैक्टली. लेकिन ऐसे हाँ यस. कार्तिक तूने जो सुना मैंने भी वही सुना है.
डन? यस, डन विद द होमवर्क. ये जो है इट शुड बी और आर. हाँ. यस, और आर किया मैंने वहां पे. P and negation of Q disjunction R is equivalent to P implies Q and negation of R. Okay. चलो करें अभी 7th क्वेश्चन ट्राई. चलो कोशिश करो यार, फर्स्ट क्वेश्चन कोशिश करो. पहले तुम लोग कोशिश करो एंड देन टेल मी वेदर इट इज नीडेड. इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है क्या, फिर मुझे बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही आसान है, सब कुछ एंड और ही है. यस, ये दोनों का इक्विवेलेंस जो है कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पहले 6th क्वेश्चन में वो इक्विवेलेंट लिखते थे, अभी सिर्फ एंड लिखा है और कुछ नहीं है. स्टेटमेंट का जो मतलब क्वेश्चन पैटर्न जो है ना वो एग्जैक्ट सेम है, बस पहले 3 लाइंस दिखाते थे, अभी ये एंड दिखा रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है. यस, ट्राई इट आउट फर्स्ट. यू ट्राई इट फर्स्ट. अगर इक्विवेलेंट नहीं आता है तो आई विल सॉल्व. यस, पहले कोशिश करो एंड मुझे बताओ कितने लोगों को जरूरत है एक्सप्लेनेशन की. यस प्लीज, टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू चीजों में. चलो टेक 2 minutes and tell me whether it is needed or not. Yes, P double implies Q. नंबर्स देने हैं. यस, नंबर्स देते हैं, कोई बात नहीं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सॉरी हाँ चलेगा, ठीक है ना. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. देन 1 double implies 2. Then 1 implies 2. Q to P मतलब 2 implies 1. P implies Q is what? Fourth column. Q implies P is what? Fifth column. Okay? Yes, now let's try it out. Double implication. T double implication T is T. T F F F T F F F T. है ना? 1 implies 2. T implies T. It's T only. T implies F. It's F only. F implies T is what? It's T only. And it is T. 2 implies 1. उल्टा जाना है. T implies T. T. F implies T. T. T implies F. F. F implies F. T. है ना? Then fourth and fifth दोनों को एंडिंग करना है. F F T. नॉट इक्विवेलेंट मतलब इस तरीके से रहता है जनरली, लेकिन उसके लिए ऐसे कुछ साइन नहीं देते हम लोग, और वैसे तो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होता है. ठीक है, सो इट्स लाइक मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे कर सकते हो, रिप्रेजेंट ऐसा. सो यस, कुछ गड़बड़ है क्या? नो गड़बड़ है ना. कॉलम नंबर 3 and 6 are identical. Therefore, P double implies Q is equivalent to P implies Q and Q implies P. Okay? Understood? Yes? Any doubt to anyone? Yes? Do you have any doubts? चलो next, कोशिश करो. Try out this one. फटाफट फटाफट फटाफट. We can't do negation QR as in वो मुझे नहीं समझ में exactly क्या बोलना चाह रहे हो. Aryan, I'm not getting. And negation of Q implies negation of P and negation of P Q. अरे 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 एक मिनट. हाँ, नेक्स्ट
P implies Q and negation of Q implies negation of P. इसका टेबल बनाना है हम लोगों को. So P Q negation of P negation of Q है ना. नेक्स्ट कॉलम क्या है? P implies Q. नेक्स्ट क्या है? negation of Q implies P. negation of P सॉरी एंड negation of P और Q. कितना आसान क्वेश्चन है. T T T F है ना. T T T F F T F F. negation of P. T का negation F. T का negation F. F का negation T. F का negation T. Q का negation yes. T का negation F. F का negation T. T का negation F. F का negation T. P implies Q. T implies T is what? T. T implies F is what? F. F implies T is what? T. F implies F is what? T. Negation of Q implies negation of P. negation of Q implies negation of P. मतलब क्या करना है हम लोगों को? यस कॉलम नंबर्स दे दूं. ऐसे ऐसे हालत में कॉलम नंबर्स देना सेफर रहता है. ठीक है, सेफर साइड रहता है. 1 2 3 4 5 6 and 7. negation of Q मतलब 4 implies negation of P, that is 3. Okay, so F implies F, it is T. T implies F, it is F. F implies T, it is T. T implies T, it is T. Okay, negation of Q or negation of P or Q. negation of P or Q. F or T. Yeah, F or F. F. T or T. T. T or F. T. यस देखते हैं अभी कौन सा रिक्वायर्ड कॉलम है. ये रिक्वायर्ड कॉलम है 5th 6th and 7th. am I getting same? all columns identical? yes. so columns 5 6 and 7 are what? identical. therefore P implies Q equivalent to negation of Q implies negation of P equivalent to negation of P or Q. अंडरस्टैंडिंग? यस, समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, यस. सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है होमवर्क के लिए कर लेना. दिस क्वेश्चन नंबर 4 इजी है यार, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें. ओके, सो 4 होमवर्क के लिए कर लेना. ऑब्वियसली अगर नहीं आया तो मैं हूं ही. ओके, आई एम देयर इफ यू डोंट गेट इट. सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है होमवर्क के लिए कर लेना. 6th क्वेश्चन के जैसा ही रिपीट हुआ है एक्चुअली, नथिंग इज डिफरेंट. ओके, सो चलो डुअलिटी. मेरे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही लोगों का एक्सरसाइज हो जाता है. गुड गुड गुड, सुपर फास्ट. बड़ा बोरिंग चैप्टर है पर. ओके, डुअलिटी. अभी डुअलिटी क्या है? कुछ नहीं करना है, दिमाग साइड में रखो बस. दिमाग साइड में रखो और जितना बोला गया है उतना ही करो. ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. ओके, ड्यूअल स्टेटमेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? लुक एट दिस. बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब तुम लोग सेकंड फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को भी बोलोगे ना ड्यूअल फाइंड आउट करो, वो भी कर लेगा. करना क्या है? रिप्लेस. क्या है ये? डिसजंक्शन बाय कंजंक्शन एंड कंजंक्शन बाय डिसजंक्शन. ओके, पहला रूल. दूसरा, रिप्लेस. रिप्लेस C by T एंड T by C. ये हो गए स्टेटमेंट के ड्यूअल्स. ओके, सो स्टेटमेंट को ड्यूअल कब कहा जाता है एक दूसरे के? जब हम लोगों को नया स्टेटमेंट मिलता है बाय रिप्लेसिंग द कनेक्टिव्स, दैट इज कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, एंड बाय रिप्लेसिंग C by T एंड T by C. अब ये C और T क्या है? C is your contradiction
एंड टी इज योर टोटोलॉजी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, यू जस्ट हैव टू गेट 2 मार्क्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, 2 मार्क्स के लिए आता है ये। अभी तुम्हारे केस में एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो एमसीक्यूज के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये ऐसे टॉपिक जो है उसी में कवर हो जाएंगे। ओके ओके, चलो फिर अभी नेक्स्ट। ओह, चलो, write duals of each of the following statements. Right, duals of each of the following statements. Okay, look at this now. क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट, P disjunction Q disjunction R. Okay, dual of, कोई लोग ऐसे लिखते हैं ड्यूअल्स, गलत, ऐसे नहीं लिखना है, प्रॉपरली वर्ड्स में लिखना है। ड्यूअल ऑफ Q disjunction P disjunction Q disjunction R is what? Yes, क्या बोला मैंने? डिसजंक्शन को कंजंक्शन करो, कंजंक्शन को डिसजंक्शन, डिसजंक्शन को क्या करना है? कंजंक्शन, डिसजंक्शन को क्या करना है? कंजंक्शन। दैट्स इट। ओके, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, yes, next, negation of P or Q and P or negation of Q and negation of R. आर्यन, आर्यन नहीं, सॉरी, ये कौन है? कार्तिक, कार्तिक। बस ये थोड़ा सा अभी अभी 7 पॉइंट क्या है, 1.7 ना, लास्ट के दो 8 9 थोड़े से है, थोड़े से अच्छे लगेंगे, लग सकते हैं तुझे, लग सकते हो बोल रहे हो मैं अब भी। ठीक है, सो आई एम नॉट श्योर जो अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। सो ड्यूअल ऑफ दिस, ड्यूअल ऑफ दिस, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट इज, अब एक गलती करते हैं लोग ड्यूअल में, निगेशन को हटाते हैं। डोंट डू दैट। निगेशन को हटाना नहीं है, निगेशन साइन को हटाना नहीं है। ओके, डुअल के केस में निगेशन साइन को हटाना नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, काफी सारे लोग वो मिस्टेक करते हैं, निगेशन को हटाते हैं। डोंट डू दैट। ओके, सो निगेशन वैसे ही रहेगा, डिसजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन, कंजंक्शन का हो जाएगा डिसजंक्शन, ये P है, डिसजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन, निगेशन ऑफ Q, कंजंक्शन का हो जाएगा डिसजंक्शन, ये निगेशन ऑफ R. ओके, निगेशन ऑफ व्हाट? R. ये क्या साइन इन पूछ रहे हैं? हाँ, ओके। फोर्थ, बच्चों वाला खेल है पूरा। सॉरी, ये सेकंड था क्या? हाँ, ये सेकंड था, यस। अब ये थर्ड, ड्यूअल ऑफ P और Q और R इक्विवेलेंट टू P और Q और R इज, क्या हो जाएगा? यस बोलो। P ये डिसजंक्शन है ना, तो ये हो जाएगा कंजंक्शन। Q डिसजंक्शन है ना, तो ये हो जाएगा कंजंक्शन। इक्विवेलेंट का एज इट इज सिंबल P है, डिसजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन, डिसजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन। है ना, समझ में आ रहा है? फोर्थ, ड्यूअल ऑफ, ड्यूअल ऑफ negation of P and Q equivalent to negation of P disjunction negation of Q is, ये negation है P and का क्या हो जाएगा? और equivalent negation of P और का हो जाएगा and negation of Q। बच्चों वाला खेल पूरा। ओके, सी और टी हटा भी दिया क्या उन्होंने? सी और टी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सी और टी हटा दिया उन्होंने।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ी देर बाद बताती हूँ मैं, ठीक है? थोड़ी देर बाद डी मॉर्गन्स लॉ बताती हूँ मैं, बताती हूँ। वेट 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 वेट। अब स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके ड्यूअल्स लिखने हैं। राइट ड्यूअल्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 2, क्या ये 13 इज प्राइम नंबर? एंड आया है, एंड मतलब कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को क्या करना रहता? डिसजंक्शन। मतलब क्या यूज करोगे? और यूज करोगे, है ना? सो 13 इज प्राइम नंबर और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना? और क्या किया मैंने? एंड का सिर्फ और किया। करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हर। और के जगह पे एंड होगा, है ना? डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा? सिर्फ कंजंक्शन। और मतलब डिसजंक्शन, एंड मतलब कंजंक्शन। ओके, सो सेकंड, करीना और का क्या हो जाएगा? एंड हर। ओके, नेक्स्ट, राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। काफी सारे लोगों को आदत रहती है नॉट को हटाने की। नहीं, नॉट को नहीं हटाया जाता, ड्यूअल्स में सिर्फ एंड को और किया जाता है। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। ओके, नेक्स्ट, a number is real number and square of the number is non-negative. नंबर इज रियल नंबर, एंड की जगह पे क्या आएगा? सिर्फ और, नथिंग एल्स। ओके, नॉट हटाना नहीं है, नॉट इंट्रोड्यूस करना नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ एंड के जगह पे और के जगह पे एंड। खेलते बैठो, बच्चों जैसे क्वेश्चंस दिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, सभी का ये 2-3 एक्सरसाइज है ना, उनका मिला के एक एक्सरसाइज बनाना चाहिए था। दैट वाज सफिशिएंट। नंबर इज रियल नंबर और the square of or the square of the number is non-negative. Is what? Non-negative. Okay, अब चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरी इजी, कुछ नहीं होता है डी मॉर्गन्स लॉ में, नथिंग इज देयर। ओके, ज्यादा कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ में जो दो रिजल्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के ड्यूअल्स होते हैं, नथिंग एल्स। सो यस, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? If this is the statement, then De Morgan's law tells you, okay, these two statements are equivalent. अगर तुम चेक करोगे ना, इसका टेबल बना के और इसका टेबल बना के, you will get both the tables, both the columns identical. They are equivalent. Okay, and if you write it in other way, P disjunction Q, you will get negation of P, conjunction negation of Q. तो इसका टेबल बना के देखो, इसका टेबल बना के देखो, you will get identical columns. Okay, you will get आइडेंटिकल कॉलम्स। तो फिर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे के ड्यूअल्स है, इसलिए ये दो स्टेटमेंट्स भी एक दूसरे के क्या है? ड्यूअल्स है। ओके, वो क्या है? एक दूसरे के ड्यूअल्स। समझ में आ रहा है? यस, एनीवन हैज एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट?
जाओ आगे। यस, क्वेश्चन 7 का कौन सा बोल रहे हो? कुछ मिस हो गया क्या? हम्म। क्वेश्चन 7 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 का लास्ट क्वेश्चन कौन सा रे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी आएगा, आगे आगे आएगा, जस्ट वेट। ओके, जस्ट वेट, वो आएगा अभी आगे आगे, डोंट वरी। अभी चलते हैं निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ओके, निगेशन कैसे करते हैं स्टेटमेंट्स के, पहले देखेंगे हम लोग। देखो एक बार देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। निगेशन ऑफ कंजंक्शन देखेंगे हम पहले। ओके, देन निगेशन ऑफ डिसजंक्शन देखेंगे, ऐसे वन बाय वन हम लोग जाने वाले हैं। देन उसके बाद निगेशन ऑफ निगेशन, this thing we will do. Then negation of conditional, this thing we will do. See, negation of conditional जो है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। Then negation of biconditional मतलब डबल implication, ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। एंड लास्ट इज योर नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ये जो है ना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आस्क मी आई विल से जो अपना एक्सरसाइज 1.6 था उसमें से क्वेश्चन आता है जनरली। देन तुम्हारा 1.8 जो है उसमें से क्वेश्चन आएगा, एंड 1.9 जो है आई थिंक इट इज वेन डायग्राम। 1.9 जो है सॉरी 1.9 इज दिस, यस। इसका बाद में बताती हूँ मैं क्या है, क्योंकि उसमें 1.9 में वो 1.9 जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, वो जल्दी समझ में नहीं आता है। ज्यादातर लोगों को मैथमेटिकल लॉजिक में अगर कोई चीज आती नहीं है ना तो 1.9 एक्सरसाइज है, विदाउट यूजिंग टू टेबल सॉल्व दिस और प्रूव दिस, जनरली लोगों को वो नहीं आता है। ओके, तो क्या है मेरा कहना ये है कि तुम लोग 1.6 जो है वो अच्छे से करो, उसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, और ये 1.8 उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना जनरली, वो ड्यूअल्स से आते हैं, फिर स्टेटमेंट है या नहीं है उससे आते हैं, फिर सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए पूछते हैं, फिर उसके बाद ड्यूअल्स लिखने के लिए पूछते हैं, वो 2 मार्क्स में रहता है। लेकिन जो मेजर क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 3-4 मार्क्स के, वो जनरली 1.6 1.8 में से आते हैं। ओके, सो 1.9 जो है वो जनरली डिफिकल्ट है, लेकिन अभी तक मतलब जो पहला जो सिलेबस था, पहला जो पैटर्न था सिलेबस का, उसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में, पहले प्रीवियस 5 ईयर्स में उन्होंने सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा था। जो 1.9 में डिफिकल्ट की बात कर रही हूँ, जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है, वो जो है वो क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं। पिछले वाले अभी 5-6 साल के अगर पेपर्स मैंने देखे तो फिर उसमें सिर्फ एक ही बार पूछा है उन्होंने। ओके, एंड वो भी सिंपल था, वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। सो 1.9 दो इट इज डिफिकल्ट, दे don't give that much weightage for that particular exercise. Okay, 1.10 is reduced of Venn diagram. Yes, I know. हाँ 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 1.10 है वहां पे। ओके चलो, सो अभी चलते हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। हम लोगों ने सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन देखा था, इफ यू रिमेम्बर। मैंने क्या बोला था, हमें सिर्फ अपोजिट लिखना है ना, हमें सिर्फ क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है। अगर आर बॉयज आर ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट ऐसा कुछ है, तो मैं सिर्फ वहां पे नॉट रखूंगी, है ना, निगेशन के लिए। अगर मैंने लिखा ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो क्या होगा, आर के जगह पे क्या होगा, सिर्फ आर नॉट होगा, है ना। यू आर लुकिंग टू टॉल, तो फिर उस केस में क्या होगा, यू आर लुकिंग, आर नॉट होगा। ओके, वेदर इज नॉट गुड, तो क्या होगा, वेदर इज गुड। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी थी, है ना। नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट्स का नेगेशन हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, negation of compound statement, negation of
उसमें से दो स्टेटमेंट्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। यस, कौन से दो देख लिए? देखो ऊपर ऊपर देखो जरा, क्या है तुम्हारे ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो स्टेटमेंट्स है जो कंजंक्शन से ज्वाइन हुए हैं, उनका मैंने निगेशन फाइंड आउट किया है। दो स्टेटमेंट्स है जिनका मैंने डिसजंक्शन किया है, उसका मैंने निगेशन फाइंड किया है ना? तो दो रूल्स तो तुम्हारे ऊपर ही लिखे हुए हैं। ओके, सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन, पहला पॉइंट। निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन मतलब ये हम कंपाउंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग सिंपल स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स मतलब उसमें कनेक्टिव्स आएंगे। कनेक्टिव्स मतलब एंड और निगेशन भी होगा, निगेशन भी कनेक्टिव के अंदर काउंट होता है। ओके, बट एंड और कंडीशनल, बाय कंडीशनल, दीज आर मेजर कनेक्टिव्स। ओके, तो ये जो है ये तुम्हारे कंपाउंड स्टेटमेंट में आते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है? पी एंड क्यू या फिर ज्यादा वो जो स्टेटमेंट्स है वो कनेक्टिव से कनेक्ट किए रहते हैं, उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलते हैं, है ना? जैसे कि सपोज मैंने बोला पहले बोला था ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ये क्या था? सिंपल स्टेटमेंट था। ओके, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, ये क्या हो गया? कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। दो स्टेटमेंट्स मैंने कनेक्ट किए, है ना? तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? हमको कंपाउंड स्टेटमेंट्स का निगेशन देखने वाले हैं। ओके, सो मान के चलो मेरे पास पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट्स है, क्यू स्टेटमेंट है, तो उनका कंजंक्शन क्या हो जाएगा? उनका कंजंक्शन हो जाएगा निगेशन, सॉरी, पी एंड क्यू। अब हमें इस कंजंक्शन का फाइंड आउट करना है निगेशन। So as per De Morgan's law, what does that tell you? Negation of P and Q is what? Negation of P or negation of Q, है ना? मतलब स्टेटमेंट्स इंडिविजुअल नेगेशन हो जाता है, स्टेटमेंट्स का इंडिविजुअल नेगेशन भी हो जाता है, एंड ये कंजंक्शन का डिसजंक्शन भी हो जाता है। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल, लेट्स टेक वन एग्जांपल। टेक्स्ट बुक में, अच्छा ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक मुझे लगा वही होगा क्या। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। द स्काई इज क्लाउडी and Q, it will be raining. ओके, इनका कंजंक्शन क्या हो जाएगा? यस, P एंड Q क्या हो जाएगा? द स्काई इज क्लाउडी and it will be raining. अब हमें इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। यस, इसका निगेशन, निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q कैसे होगा? यस, हमने अभी अभी ऊपर देखा, इसका निगेशन क्या होता है? दैट इज इक्विवेलेंट टू negation of P, disjunction, negation of Q. Can you tell me the statement now? Yes, definitely we can tell the statements. Negation of P and negation of Q, sorry, negation of P and Q. Statement कैसे बनेगा इसका? Negation of P मतलब the sky is not cloudy. The sky is not cloudy. ये क्या है? डिसजंक्शन है तो और आएगा, है ना? नेगेशन ऑफ क्यू है मतलब क्यू का उल्टा, क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा? इट will not be raining. It will not be raining. Any doubt to anyone? Yes, do you have any doubts? कुछ डाउट है किसी को? क्या करना है हम लोगों को एग्जैक्टली? यस, निगेशन फाइंड आउट करना है। यस, हर एक निगेशन ऑफ कंजंक्शन के लिए कुछ रूल है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन के लिए कुछ रूल है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन के लिए कुछ रूल है, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन के लिए कुछ रूल है। ओके, सो हम लोगों को वो सारे रूल्स ऑब्वियसली याद रखने पड़ेंगे। सो वेरी फर्स्ट रूल विच वी हैव लर्न नाउ इज दिस थिंग। ओके, इट इज दिस थिंग। नाउ सो क्या हो जाएगा फिर? यस, negation of P means what? The sky is not cloudy. फिर ये disjunction हो गया और ना, negation of Q is what? It will not be raining. It will not be raining, है ना? Next, negation of disjunction.
negation of disjunction. So what is negation of disjunction? Yes, डिसजंक्शन क्या होता है? चलो पहले तो स्टेटमेंट्स लिखते हैं. पी एंड क्यू है अपने पास स्टेटमेंट्स. डिसजंक्शन क्या हो जाएगा उनका? जनरल पी और क्यू. अब इसका निगेशन कैसे होगा? निगेशन अगेन डी मॉर्गन्स लॉ. अगेन डी मॉर्गन्स लॉ. निगेशन ऑफ पी और क्यू is equal to, sorry, is equivalent to negation of P and negation of Q. Okay, negation of P and negation of Q. Okay, now let's try out. P is what? The sky is cloudy. Q is what? It will be raining. है ना? Next, P or Q. The sky is cloudy or it will be raining. अब इसका negation find out करना है हम लोगों को. What is negation? Negation of P or Q equivalent to negation of P and negation of Q. So what it would be? Yes, negation of P or Q is what? Negation of P means the sky is not cloudy. This is what? Conjunction. So I'll put that and here. है ना? Negation of Q, it will not be raining. It will not be raining. Understood? These two negations are negations of what? Conjunction देखा हम लोगों ने and disjunction देखा. Okay, so the second one was the negation of the disjunction. ठीक है, so दो फॉर्मूला हमने अभी तक देखे. Let's move to third one now. निगेशन ऑफ निगेशन खुद ही बता सकते हो. निगेशन ऑफ निगेशन क्या आ जाएगा? निगेशन ऑफ निगेशन सेम स्टेटमेंट मिल जाएगा हम लोगों को, है ना? सो थर्ड वन, let's say I'm having P. The sky is cloudy. है ना? तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P, the sky is not cloudy. अभी निगेशन ऑफ P जो दिख रहा है इसका निगेशन क्या हो जाएगा? इज नॉट का उल्टा, मतलब the sky is cloudy. है ना? तो मतलब क्या हो गया? P का निगेशन आया स्काई इज नॉट क्लाउडी, उसका फिर से निगेशन आया द स्काई इज क्लाउडी. सो क्या मिल गया हम लोगों को? निगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? P. negation of P is equivalent to P. This is negation of disjunction, negation of conjunction. Okay, understood this part? Anyone has any doubt? किसी को कुछ डाउट है? Yes. Okay, जाए आगे अभी? Yes, चलते हैं आगे. ओके, अब थोड़ा सा याद रखने के लिए मुश्किल हो जाएगा. इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन याद है तो डबल इम्प्लीकेशन अपने आप याद हो जाएगा. मतलब अब तुम डिराइव कर सकते हो डबल इम्प्लीकेशन अगर इम्प्लीकेशन याद है तो. ठीक है कार्तिक? ओए कार्तिक, क्या हो गया? कार्तिक, हैव पेशेंस. negation of
और यू कैन कॉल इट एज इम्प्लीकेशन, है ना। तो अभी देखते हैं फिर क्या होता है इसका निगेशन, लेट्स सी। ओके, सो पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए पी इम्प्लीकेशन का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है। देखो निगेशन में ना रूट फॉर्मूला कौन सा है अपने, negation of negation, negation of conjunction and negation of disjunction, these are our root formula। ये जो कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल है ना वो वहां से डिराइव हुआ है। जैसे कि तुम लोग अभी अगर देखोगे, देखो पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू एंड तुम लोग निगेशन ऑफ पी और क्यू दोनों का ट्रुथ टेबल बनाओ, क्या होता है देखते हैं। आई विल शो यू, देखो पी क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू, क्या है ये, टी 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 एफ, सॉरी एफ टी एफ एफ, P implies Q, T implies F, F implies T, F implies F। अब यही चीज नेगेशन ऑफ P, देखते हैं क्या है नेगेशन ऑफ P, F F T T, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q, T F T, F T F, T T T F T। क्या समझ में आ रहा है, देखो ये दो क्या है, इक्विवेलेंट है ना। इसका मतलब क्या हो गया, P implies Q is equivalent to negation of P और Q, है ना। तो मुझे अगर निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ P implies Q करना है, तो उसका मतलब मुझे इसी का निगेशन लेना है, सही बात है ना। यस, निगेशन ऑफ P implies Q करना है, मतलब P implies Q is equivalent to this part, equivalent to what, this thing, है कि नहीं, है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, यस निगेशन ऑफ P implies Q का फॉर्मूला तुम क्या याद रखोगे, निगेशन P implies Q का फॉर्मूला तुम याद रखोगे। यस हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है, क्या देखा है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या देखा है तुम लोगों ने, देखो जरा ऊपर, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन इज निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो P के जगह पे जो भी आया है उसका हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे निगेशन लेते हैं ना। P के जगह पे जो भी आया उसका निगेशन लेते हैं, एंड Q की जगह पे जो भी आया उसका निगेशन लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे P की जगह पे कौन है, P के जगह पे कौन है, निगेशन ऑफ P, उसका आएगा निगेशन। डिसजंक्शन का क्या होगा, कंजंक्शन, निगेशन ऑफ Q। देखो फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखो मैंने कैसे डिराइव किया है फॉर्मूला। यस लुक एट दिस, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन की बात कर रही हूं मैं, निगेशन ऑफ व्हाट, डिसजंक्शन की बात कर रही हूं मैं। क्या समझ में आ रहा है, P है यहाँ पे, Q है यहाँ पे, मुझे अगर डिसजंक्शन का निगेशन फाइंड आउट करना है तो मैं P का निगेशन लूंगी एंड Q का निगेशन लूंगी, है ना, एम आई राइट। यस, तो वैसे ही हम लोग जब डिसजंक्शन का निगेशन फाइंड आउट करेंगे तब हम लोग P के जगह पे क्या है, यहाँ पे निगेशन P है ना, तो उसका निगेशन लेंगे एंड Q का निगेशन, निगेशन Q। Understood this part? Yes, I have used this formula here. Okay, I have used this equivalence here. So क्या हो जाएगा फिर? Yes, how it would be? It would be negation of P implies Q is equal to, sorry, equivalent to P and negation of Q. P and what? Negation of Q. Sorry. P and what? Negation of Q. रिमेंबर दिस थिंग, अगर अभी तक का कुछ भी समझ में नहीं आया है ये याद रखो, काम खत्म, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने की। ओके अभी तक का अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो ये याद रखो, एंड ये एक थोड़ा सेफर साइड याद रखो, बाद में लग सकता है। ओके सो ये दो चीजें याद रखो, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर यही एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये तो अपने आप डिराइव हो जाएगी, है कि नहीं। ओके ओके अब ये था निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट।
अब चलते हैं नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ। negation of or you can call it as double implication. रवि तू कौन से दुनिया में है अभी? रवि कुछ भी डाउट पूछ रहा है। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। अब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का एक चीज याद रखो, मैंने एक ऊपर एक इक्विवेलेंट प्रूफ हम लोगों ने किया है, देखो यहाँ पे, लुक एट दिस। हाँ दिस है ना, ये हमने प्रूव किया है थोड़ी देर पहले, है ना। तो उसको यूज करते हैं फिर अभी। डबल इम्प्लीकेशन, P double implication Q is equivalent to what? P implication Q and Q implication P. Okay? P implication Q and Q implication P. अब इसका negation find out करना है हम लोगों को, तो negation of P double implication Q. ओके हाँ, तुम लोगों को याद रखना है ये सब, ये जो मैंने रेड कलर के जो बॉक्सेस बनाए ना, उसको याद रखना है, ठीक है। प्रूफ नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रूफ मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, ओके। क्योंकि मैं खुद वैसी थी, मेरे बिल्कुल फॉर्मूले याद नहीं रहते थे, तो इसलिए फिर मैं फॉर्मूला डिराइव करती थी साइड में और फिर यूज करती थी। तो इसलिए मेरे जैसा अगर कोई है तो फॉर्मूला डिराइव करो एंड देन यूज इट, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, negation of P implies Q and Q implies P, ठीक है। सो negation, negation, यस negation इसका, डिस्टिंक्शन का, है ना। क्या है हमारे पास, negation, ओके सेम सेम कलर हो गया यार। negation of P and Q क्या देखा था हम लोगों ने, negation of P and Q क्या देखा था, negation of P और negation of Q देखा था, am I right? Am I right? है ना। तो अभी ये एंड इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो, ये P के जगह पे कौन आया है, ये आया है। ये Q के जगह पे कौन आया है, ये आया है ना। तो फिर यस, ये और ये, तो यहाँ पे भी जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगी तब P के जगह पे क्या रखूंगी, इसको रखूंगी। Q की जगह पे क्या रखूंगी, इसको रखूंगी, है ना। तो फिर चलो आगे चलते हैं। कार्तिक, हैव ए पेशेंस फॉर 2 more days। तो फिर ये एंड का क्या हो गया है, और हो गया है, और कर लिया। P का क्या हो गया है, निगेशन P हो गया है। P की जगह पे कौन आया है, P की जगह पे P इम्प्लाइज क्यों आया है, तो फिर ये इसका हो गया निगेशन। Q के जगह पे क्या आया है, निगेशन ऑफ Q आया है, तो फिर निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P हो गया। सही है ना, सही है ना बात, ये समझ में आ रहा है ना। यस मैंने कंपेयर किया, देखो ये दो फॉर्मूला को कंपेयर करो, ओके ये दो फॉर्मूला को कंपेयर करो, सेम चीज मिल जाएगी। negation of, negation of P double implies Q, इसका negation तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। इसका negation कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। इसका negation कहाँ पे है, यहाँ पे है, P and negation of Q, डिसजंक्शन। अभी मुझे यही negation यूज करना है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो क्या हुआ है यहाँ पे, लुक एट दिस, लुक एट दिस।
ये टर्म को देखो और ये टर्म को देखो, क्या है? यस, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज सेम फॉर्मूला, बट बस p की जगह पे कौन है यहाँ पे? q है। q की जगह पे कौन है यहाँ पे? p है। तो मैं यहाँ पे p की जगह पे क्या लिखूंगी? q। और एंड नेगेशन ऑफ p। ओके, तो हो गया डिराइव फॉर्मूला। ओके, हो गया डिराइव फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो नहीं समझ में आया कुछ, याद रखो। एनीवेज कॉमर्स में मतलब ये मैथमेटिकल, ये जो चैप्टर, ये जो फॉर्मूला है ना, ये 99% स्टूडेंट्स याद ही रखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो डिराइव करते हैं। ठीक है, मतलब टाइम भी बचता है एक्चुअली ना, डेरिवेशन में टाइम भी बचता है, तो इस वजह से जनरल लोग याद ही रखते हैं। सो नेगेशन ऑफ p डबल implies q is equivalent to p and negation of q. Okay, और q and negation of p. ओके ओके, इसको रेड कलर का बॉक्स बनाती हूँ मैं, सो दैट सारे फॉर्मूले मतलब रेड कलर के बॉक्स। ओके, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट? यस, प्रूव किया है मैंने, सेफर साइड। ठीक है, ओके, एक बार बता देती हूँ मैं फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एक्सप्लेन। किसी को जानना है प्रूफ, ये सुन के ही मुझे अच्छा लगा। ठीक है, यस, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मैंने ऊपर से लिया है, ऊपर हम लोगों ने एक जगह पे ये प्रूव किया है। और कॉमन सेंस से देखो, डबल इम्प्लाइज क्यू मतलब क्या है? पी टू क्यू भी पॉसिबल है, क्यू टू पी भी पॉसिबल है। अगर वो विजन नहीं है, छोड़ दो, मत सोचो इतना। इतना सोचो कि ये डबल इम्प्लीकेशन इज इक्विवेलेंट टू इम्प्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन। ओके, अब क्या हो गया फिर? ये निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ p डबल इम्प्लाइज q, तो निगेशन ऑफ p इम्प्लाइज q एंड q इम्प्लाइज p। ओके, तो ये एंड का क्या हो गया? निगेशन की वजह से मैंने किसके साथ कंपेयर किया? मैंने इसके साथ कंपेयर किया, तो एंड का क्या हो गया? और हो गया। तो एंड का क्या हो गया? और हो गया। तो निगेशन ऑफ p का निगेशन क्या हो गया? निगेशन ऑफ p हो गया, है ना? तो p इम्प्लाइज q का निगेशन क्या हो गया? निगेशन ऑफ p इम्प्लाइज q। Q का निगेशन क्या हो गया? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, है ना? P की जगह P आया है, Q की जगह P आया है, तो फिर निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, इसका फॉर्मूला मेरे पास रेडी है ना? देन Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला लगाना है, बस P की जगह पे Q है, Q की जगह पे P है, तो यहाँ पे P की जगह पे Q आएगा, Q की जगह पे P आएगा। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्रूफ छोड़ दो। आई एम सेइंग छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रूफ सेफर साइड में कहाँ पे काम आता है? अगर भाई तुम लोग भूल ही गए हो एकदम, फॉर्मूला ही याद नहीं बिल्कुल भी, और ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो भी नहीं आ रहा है, तो ये प्रूफ तुम लोगों को हेल्प करेगा, अगर समझ में आता है तो। ऐसा, ठीक है? सो ये है अपने निगेशन के फॉर्मूले। ओके, अब और एक चीज है एक्चुअली, कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। यस, ओके, चलो इस टॉपिक का सब कुछ मैं पढ़ा ही लेती हूँ, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ओके, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में, यस, लुक एट दिस, विल डू निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। ओके, देखो कौन सा है? फिफ्थ पॉइंट है ना? फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ है शायद से, सिक्स्थ। हाँ, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कुछ याद है? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स कुछ याद है क्या? आई होप तुम्हें याद है ना? तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स में रिमेंबर, if you want to write negation of quantified statement, you just have to replace all by there exists, and नहीं लिखते, कंफ्यूजन हो जाएगा, and there exist, replace all by
there exists and replace there exists by all. एक एग्जांपल लूंगी मैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा फिर तुम लोग को। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, राइट negation of there exists n belonging to n, there exists small n belonging to capital N, that is natural number, such that n square is equal to n, such that what, n square is equal to n। तो सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, देयर एग्जिस्ट को तुम लोगों को सिर्फ फॉर ऑल से रिप्लेस करना है। नेगेशन ऑफ अबाउ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, फॉर ऑल से रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे कुछ भी डज नॉट बिलोंग टू वगैरह कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके, देयर एग्जिस्ट को सिर्फ फॉर ऑल किया। अब यहाँ पे आओ, सच दैट n square is not equal to n। ओके, n square is not equal to n, that's it। मतलब यहाँ पे एक चेंज होगा एंड मेन स्टेटमेंट में एक चेंज होगा, दो चेंजेस होते हैं सिर्फ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में। ओके, मेन स्टेटमेंट में एक चेंज होगा और यहाँ पे एक चेंज होगा। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का हो जाएगा फॉर ऑल, यहाँ पे इक्वल टू का हो जाएगा नॉट इक्वल टू। ओके, सेकेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल, suppose I write for all n, for all x belonging to n, x square plus x is an even number। अगेन यहाँ पे चेंज होगा, फॉर ऑल का हो जाएगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n, ये एक चेंज हो गया। अब ये इज का भी इज नॉट हो गया, x स्क्वायर प्लस x इज नॉट एन इवन नंबर। मतलब सिर्फ दो जगह पे तुम लोगों को चेंजेस करने हैं, कहाँ पे, एक तो फॉर ऑल ऑपरेटर का देयर एग्जिस्ट करना है या फिर देयर एग्जिस्ट ऑपरेटर का फॉर ऑल करना है। देन एम इज आर में से कुछ, मतलब जो मेन स्टेटमेंट होगा वहां पे तुम लोगों को नेगेशन लगाना है, दैट्स इट। ओके, बस ये दो चेंजेस करने से तुम्हारा नेगेशन हो जाएगा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का। अंडरस्टूड? ओके, सो पहले नेगेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नेगेशन के बेसिस पे करते हैं क्वेश्चंस। चलो, वो कॉन्ट्रापॉजिटिव वगैरह सिखाती हूँ मैं, जस्ट वेट, पहले ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है, इसको खत्म कर लेते हैं पहले इसको। Negation of each of the following statements, exercise 1.8। Question number 1, all stars are shining if, yes, if it is night, if it is night, yes, all stars are shining if it is night। कैसे होगा? yes, all stars are shining if it is night। ओके, अब यहाँ पे ऑल भी आया है। ओके, ऑल भी आया है, तो अगर ऑल आता है तो हम लोगों को ऑल का भी सम करना पड़ता है, रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, ऑल अगर आता है तो हमें ऑल का भी सम करना पड़ता है, रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, अगेन आई एम सेइंग, सम आता है तो उसका हमें करना पड़ता है ऑल। ओके, समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, ऑल अगर आता है, यहाँ पे लिख के रखती हूँ मैं, सो दैट भूल नहीं जाओगे तुम लोग। नॉर्मल स्टेटमेंट्स में, नॉर्मल सेंटेंसेस में अगर ऑल आता है तो ऑल का करना पड़ता है सम,
एंड सम आता है तो सम का करना पड़ता है ऑल। ओके ओके, तो चलो अभी देख के तो समझ में नहीं आ रहा है जल्दी। इफ के बाद वाला पार्ट हम लोग पी लेते हैं मेरे हिसाब से, है ना। इफ के बाद वाला पार्ट हम लोग क्या लेते हैं, पी लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर, पी इज व्हाट, इट इज नाइट। ऑल स्टार्स आर शाइनिंग, क्यू लेते हैं। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म लेते हैं अभी, सिंबॉलिक फॉर्म। इफ इट इज नाइट ऑल स्टार्स आर शाइनिंग, ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी इंप्लाइज क्यू ना। इफ देन फॉर्मेट है तो इट इज व्हाट, पी इंप्लाइज क्यू। ओके, अब ओके चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड। फॉर ऑल n, फॉर ऑल n belonging to n plus 1 greater than 0। क्या सिखाया मैंने, यस, फॉर ऑल n ऐसा कुछ आता है तो उसका क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट करेंगे, है ना। उसका क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट करेंगे। सो देयर एग्जिस्ट n which belongs to n, इसका उल्टा क्या होगा, n प्लस 1 ग्रेटर देन 0 का क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, डोंट फॉरगेट दिस, है ना, लेस देन और इक्वल टू। ओके, इक्वल टू भी होगा, समझ में आ रहा है, यस, इक्वल टू को भूलना मत, ये जनरली इक्वल टू भूल जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन, देयर एग्जिस्ट n belonging to capital n square plus 2 is an odd number। okay, so next, देयर एग्जिस्ट का क्या हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट एन ऑड नंबर। खुद के मन से इज एन इवन नंबर मत करो, ओके, नॉट एन ऑड नंबर ही रखना है, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट, फोर्थ वन, some continuous functions are differentiable। some continuous functions are differentiable। तो सम का क्या हो जाएगा, all continuous, all continuous functions are not differentiable। ओके, सो ऑल का सम, सम का ऑल, भूलना मत, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस वाज योर negation ऑफ स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, हाँ, फोर्थ वन इज, यस, फोर्थ वन इज सिंपल सेंटेंस, बट सिंपल स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने सम एंड ऑल का फंडा नहीं सीखा था, है ना, सम एंड ऑल का फंडा नहीं सीखा था, तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने वो एक अलग चीज इंट्रोड्यूस की है, इसलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया होगा। ओके, सो ये डिफरेंस है इसमें। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, using rules of negation, write the negations of following। ओके, निगेशन ऑफ किसका किसका निगेशन लिखना है हम लोगों को, इसका निगेशन लिखना है, निगेशन ऑफ व्हाट, P implies R and Q। ओके, इसका निगेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे, यस, निगेशन ऑफ P implies R, पूरे चीज का निगेशन चाहिए ना मुझे,
पूरे एक्सप्रेशन का निगेशन चाहिए। ओके, इसके फर्स्ट स्टेटमेंट इसे नहीं हो सकता क्या? ऑल का सम फर्स्ट में भी किया है ना हम लोगों ने, ऑल का सम जरूर किया है, ऑल का सम देखो, ऑल सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, है ना, किया है ना। ऑल का सम करना ही पड़ता है और सम का ऑल करना ही पड़ता है, ठीक है। ओके, सो negation of complete statement, negation of P implies R and Q। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लिखना है, इक्वल टू का नहीं। मेन फंक्शन क्या है जो ज्वाइन कर रहा है, एंड है, सही बात है ना। ब्रैकेट्स को कौन सा फंक्शन ज्वाइन कर रहा है? यस, कौन सा फंक्शन ज्वाइन कर रहा है ब्रैकेट्स को? दिस ब्रैकेट एंड दिस थिंग इज ज्वाइंड बाय दिस एंड। तो पहले हम क्या यूज करेंगे? निगेशन ऑफ कंजंक्शन, है ना। हम क्या यूज करेंगे पहले? निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो यस, निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है? याद है कुछ? निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है? P एंड Q, इसका निगेशन क्या होता है? निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, है ना। निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो चलो फिर यहाँ पे भी वही करेंगे, निगेशन ऑफ P implies Q और निगेशन ऑफ Q। ओके, तो ये क्या हो गया? फिर यहाँ पे रीजन लिखना पड़ता है हमें, रीजन के लिए मार्क्स है। निगेशन ऑफ क्या यूज किया हम लोगों ने? कंजंक्शन। निगेशन ऑफ व्हाट? कंजंक्शन। ओके, अब निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन सबको पता है? यस, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन सभी को पता है, P एंड निगेशन ऑफ Q। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? P and negation of Q। क्या यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। क्या यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ओके, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आर है यहाँ पे ना, सॉरी, आर आर आर। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। डन? यस, ओके, बस खत्म, इतना ही आंसर है। ओके, तो फॉर्मूला रटना चाहिए, खत्म। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड। कार्तिक, हैव ए पेशेंस, आज खत्म नहीं हो सकता भाई ये चैप्टर, क्या करे अभी। निगेशन ऑफ P और Q implies R। ओके, इसका निगेशन फाइंड आउट करना है हम लोगों को। सो इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। ओके, इसका निगेशन फाइंड आउट करना है, सही है ना। देखो ये एक्सप्रेशन देखो, इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है? निगेशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख दिया? निगेशन। ये निगेशन उस एक्सप्रेशन का है, ये निगेशन मैंने इंट्रोड्यूस किया है, स्टेटमेंट का निगेशन। ओके, स्टेटमेंट का निगेशन। आंसर खत्म हो गया, कैसे पता चलेगा? हम लोगों ने सारे टर्म्स के निगेशन फाइंड आउट किए ना, तो फिर आंसर खत्म, ठीक है। सारे टर्म्स के नेगेशन फाइंड आउट किए, आंसर खत्म। देखो जैसे कि यहाँ पे इम्प्लीकेशन का नेगेशन खत्म नहीं हुआ था, इम्प्लीकेशन का नेगेशन बाकी था, तो इसलिए फिर मैंने इम्प्लीकेशन का नेगेशन लेने के बाद आंसर एंड किया। ओके, सो दैट इज द वे। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यस, इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है? ये अभी अभी हम लोगों ने देखा, इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है। आई विल राइट इट अगेन। negation of implication is what? P and negation of Q, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ है? ये इम्प्लीकेशन है और इसको ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये है तुम्हारा P, ये टर्म जो है वो है तुम्हारा P, और ये जो टर्म है वो है तुम्हारा R। ओके, सो अभी रिप्लेस कर दो उसको बस। सो निगेशन ऑफ P implies Q क्या हो जाएगा? P। P मतलब क्या है फिर? P मतलब ये है पूरा। ओके, सो P क्या है? निगेशन ऑफ P और Q, है ना। एंड
नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू की जगह पे कौन है, आर, नेगेशन ऑफ आर। सो ये क्या हो गया फिर, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ओके, अब चलते हैं कंजंक्शन डिसजंक्शन के नेगेशन की तरफ। ओके, अब चलते हैं नेगेशन के, सॉरी, डिसजंक्शन के नेगेशन की तरफ। ओके, तो डिसजंक्शन का नेगेशन क्या होता है, यस, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है, इट इज नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है। ओके, ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है, तो कैसे हो जाएगा फिर, यस, negation of p और q, negation of p and negation of q, खत्म हो गया ना ये ब्रैकेट, एंड negation of r, खत्म। सभी के नेगेशंस हो गए, पहले तो इम्प्लीकेशन का हो गया, अब फिर डिसजंक्शन का हो गया, खत्म। क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, व्हाट आई हैव यूज्ड हियर, negation of, इसका negation यूज किया मैंने, डिसजंक्शन का, negation of disjunction। रीजंस लिखना मैंडेटरी है, ओके, उसके मार्क्स रहते हैं, रिमेम्बर दिस थिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर। ओके, क्यों रे तेजस, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों क्यों छोड़ रहे तो ऑप्शंस में, इजी है ये, कुछ भी तो डिफिकल्ट नहीं है। चलो, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन। प्रैक्टिस दूंगी मैं, और डोंट वरी, डोंट वरी, और ज्यादा प्रैक्टिस दूंगी मैं, डोंट वरी। पूरे एक्सप्रेशन का निगेशन फाइंड आउट करना है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर इसका निगेशन, यस, मेन फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, मेन फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, यस, एंड किसको ज्वाइन कर रहा है, ये दोनों को, है ना, ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो negation of P and Q is what, negation of P और negation of Q। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, यस, लेट्स सी नाउ, negation of P मतलब इसका negation, negation of P, and का क्या हो रहा है, and का क्या हो रहा है, और negation of Q मतलब negation of Q और negation of R। क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, negation of conjunction, negation of conjunction। ओके, अब क्या करना है हम लोगों को, यस, दिस इज कंजंक्शन, दिस इज डिसजंक्शन। क्या है negation of conjunction, क्या है negation of conjunction, negation of conjunction यहीं पे लिखा हुआ है ऑलरेडी हम लोगों ने, है ना। तो फिर यस, टेल मी, एंड P के जगह पे negation of P, है ना, तो ये जो है negation of negation P, है कि नहीं, एंड का क्या हो जाएगा, और Q के जगह पे negation of Q, Q के जगह पे negation of Q। ठीक है, अब नेक्स्ट, negation of क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, यस, negation of क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, negation of disjunction। ठीक है, अगले स्टेप में यूज करते हैं, जस्ट वेट।
ओके, सो यहाँ पे रीजन लिखने के लिए फिर थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। निगेशन ऑफ क्या यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, कंजंक्शन। ठीक है, अब निगेशन का निगेशन क्या होता है, P, और निगेशन ऑफ Q एंड, सॉरी यहाँ पे एक निगेशन रह गया, हाँ, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R। इस स्टेप में क्या यूज किया मैंने, निगेशन ऑफ निगेशन यूज किया। ओके, निगेशन ऑफ निगेशन यूज किया। अब इस स्टेप में क्या करेंगे, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज करेंगे। व्हाट इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, व्हाट इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ओके, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो P की जगह पे कौन है, निगेशन ऑफ Q है, तो यहाँ पे P की जगह पे कौन आएगा, निगेशन ऑफ Q आएगा, है ना। फिर डिसजंक्शन का क्या हो रहा, कंजंक्शन। फिर Q की जगह पे कौन है, निगेशन ऑफ Q है, तो यहाँ पे Q के जगह पे, यस, निगेशन ऑफ R की जगह पे उसका निगेशन आएगा। सो ये क्या यूज किया मैंने, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, है ना। अब क्या हो जाएगा फिर, P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन का निगेशन सेम, निगेशन का निगेशन R, तो ये क्या हो जाएगा फिर, निगेशन ऑफ निगेशन। खुश। अब कुछ एग्जांपल्स ले लो होमवर्क के लिए, ठीक है, होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लो जल्दी जल्दी। होमवर्क के एग्जांपल्स ले लो, देन वी विल स्टॉप, ठीक है।